वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम वही चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हमारा कंसेप्ट रहेगा एक्सट्रैक्शन ऑफ द ओर फ्रॉम द नेचर। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम ये आपको फ्री स्टेट में मिलती है, क्योंकि गोल्ड का हम यूज़ करते हैं ज्वेलरीज को बनाने के लिए, सिल्वर का भी हम यूज़ करते हैं। सिल्वर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाती है, जिससे वो सिल्वर ऑक्साइड की फॉर्मेशन देती है। प्लेटिनम प्लेटिनम गोल्ड से भी ज़्यादा कॉस्टली होता है, जो कि स्टील की तरह दिखाई देता है। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट ऑफ द सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर। मेन चीज़ इस पैराग्राफ के अंदर आपकी क्या रहेगी कि जो ओर्स हैं वो हमें या तो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं, या सल्फाइड में मिलते हैं, या कार्बोनेट में मिलते हैं। तो सिंपली मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि और हमारे 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे, हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव। जो हाई रिएक्टिव होते हैं उसके लिए हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन और। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस में ब्रेक डाउन। वाइल वी आर पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द पर्टिकुलर सबस्टेंस इट ब्रेक डाउन इनटू द आयन। अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर सबस्टेंस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और वो आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है और उससे हमें प्योर मेटल ऑब्टेन होती है, तो हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन ओर। फिर जो आपके मीडियम रिएक्टिव है 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर। सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन। वो प्रोसेस जिससे हम कार्बोनेट ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ कर से, जो भी हमें चीज़ मिलती है उससे, तो हम उसको कहेंगे द प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। सल्फाइड और जिससे हमें मिलता है, हम उस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग। तो ये बेटा आप अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि जो ओर हैं वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड है। हाई रिएक्टिव है, मीडियम रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है। हाई रिएक्टिव का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उसको मोल्ट स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर आपको क्या होती है, प्योर मेटल ऑब्टेन होती है। जो मीडियम रिएक्टिव है वो आपके 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड और। सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन। द प्रोसेस बाय विच वी आर सेपरेटिंग द कार्बोनेट और फ्रॉम द नेचर और अर्थ क्रस्ट, दैट इज नोन एज कैल्सिनेशन। सल्फाइड और के लिए आपकी सेकंड हो जाएगी रोस्टिंग, और इससे फिर आपके क्या मिलेंगे, ऑक्साइड ऑफ द मेटल। फिर आप उसको करेंगे रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन क्या थी चैप्टर नंबर 1 में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो आप यहाँ पर आपके पास ऑक्साइड है और उसी को आपको रिमूव करना है। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल ऑफ द लो रिएक्टिव। जो लो रिएक्टिव होते हैं उनमें आपको मिलते हैं सल्फाइड और। सल्फाइड और के लिए होगी रोस्टिंग के बाद क्या होगा, मेटल से उसका रिडक्शन ऑक्साइड का, और लास्ट आपकी क्या होती है, रिफाइनिंग। Enrichment of the ore mined from the earth are usually contaminated with the large amount of impurities such as the soil and sand. जो और होते हैं और मिनरल्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज ऐड होती हैं, और जो इम्प्योरिटीज ऐड हैं उसी को हम क्या कहते हैं, गैंग्यू। द इम्प्योरिटीज मस्ट बी removed from the ore the period of the extraction of the metal. The process for use to the gangue is based on the difference between the physical and chemical properties. ये हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको किस वे से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। जो लो रिएक्टिव है यानी कि बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं, गोल्ड सिल्वर है, इसके लिए हम अप्लाई करते हैं सल्फाइड ओर में हमें मिलते हैं, और सल्फाइड ओर के लिए हम अप्लाई करते हैं रोस्टिंग। और जो हम रोस्टिंग अप्लाई कर रहे हैं उससे हमें ऑक्साइड मिलेगा, और उस ऑक्साइड को रिड्यूस करके हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग, उससे हमें क्या ऑब्टेन होगा, प्योर मेटल ऑब्टेन होगा। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये है सिनाबार जो है वो मरकरी का ओर होता है। आधे से ज़्यादा बच्चों को ये नहीं पता होता कि मरकरी का ओर क्या है, सिनाबार है। और इसका अगर मैं एल्लोय की बात करूँ तो एल्लोय होता है अमलगम। मरकरी ऑक्साइड अगर मरकरी के साथ फर्दर हीट किया जाता है, यानी कि HGS को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो उससे आपको मरकरी ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मीडियम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या रहेगा, दीज आर यूजुअली प्रेजेंट इन द सल्फाइड एंड कार्बोनेट। और जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये आपके जो मीडियम रिएक्टिव है आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, कार्बोनेट में और सल्फाइड में। सी से रहेगा आपका कार्बोनेट, और सी से ये आपकी क्या है, कैल्सिनेशन है। आर से रहेगा आपका रोस्टिंग, और उससे उसके अपोजिट, कार्बोनेट के अपोजिट और कौन सा हो रहा है आपके पास, सल्फाइड और है। तो यहाँ पर नेक्स्ट केस आपका आता है, द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस टू द corresponding मेटल बाय द स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद द कार्बन। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करते हैं तो उससे आपको क्या मिलता है, मेटेलिक जिंक मिलता है। ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इज ए रिडक्शन प्रोसेस। बिसाइड यूजिंग द कार्बन यानी कि कोयला, लकड़ी के अंदर भी बहुत सारा कार्बन प्रेजेंट होता है, जो मेनली आप हीट एनर्जी को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं एक पर्टिकुलरली पर्पज के लिए। दे आर द हाई रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम
एल्यूमिनियम, सोडियम का सिंबल होता है Na, कैल्शियम का होता है Ca, एल्यूमिनियम का होता है Al, आर यूज एज द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट आर दोज रिएजेंट दैट हेल्प टू ऐड द हाइड्रोजन इन इट एंड रिमूव द ऑक्सीजन। आफ्टर दैट एम्पोटेरिक एसिड, Al2O3 एम्पोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। एम्पोटेरिक ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड दैट आर बिहेव एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं उसको हम कहते हैं एम्पोटेरिक ऑक्साइड। इनफैक्ट यहाँ पर आपकी थर्मिट रिएक्शन आती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। रेलवे ट्रैक जब जोड़ा जाता है तो इतनी लंबी तो पाइपें नहीं होती ना कि आप 300 से 400 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर उनको बिछा दें। तो वो पाइप जो आपकी काट काट कर एक ट्रेन की पटरी बनाई जाती है, उनको जोड़ा जाता है, उस वहाँ पर जो रिएक्शन यूज होती है उसको हम कहते हैं थर्मिट रिएक्शन। ये यहाँ से स्टार्ट है, मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ द आयरन ऑक्साइड Fe2O3 with the aluminium is used to join the railway track or cracked machine part. This reaction is known as the Thermite reaction. Fe2O3 आयरन ऑक्साइड अगर आपका रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम के साथ तो आयरन प्लस एम्पोटेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवार्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। देखो कोई भी एलिमेंट अगर पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करता है तो हम उसको कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और वो अपने इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी रखता है, ना कि लेने की टेंडेंसी रखता है। और अगर कोई भी एलिमेंट आपका नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है तो हम उसको कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी रख रहा है, देने की टेंडेंसी नहीं रख रहा है। क्योंकि केमिस्ट्री में अपोजिट होता है, अगर हम किसी को अपनी चीज़ देते हैं तो हमारे पास से कम होती है और जो ले रहा है वो उसके ऊपर एज ए कर्ज की तरह बढ़ती जाती है। वो एक न एक दिन जब उसको वापस करेगा तो वो इंटरेस्ट के साथ करेगा। सेम एज यूजुअल एलिमेंट में जो दे रहा है वो पॉजिटिव और जो ले रहा है वो नेगेटिव है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स की रिफाइनिंग कैसे होती है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है। इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। द मेटल प्रोड्यूस बाय द वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब अबव वेरी प्योर, नॉट वेरी प्योर, दे कंटेन द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल। प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को जो पास किया जाता है, देखो 3 स्टेप थे हमारे पास। एक था हमारा हाई रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव के लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, उससे आपको ऑक्साइड मिलेंगे, ऑक्साइड से आप उसको मोल्टन स्टेट में, सॉरी ऑक्साइड नहीं मिलेंगे, ऑक्साइड मिलेंगे आपको मीडियम रिएक्टिव में। हाई रिएक्टिव में इलेक्ट्रोलिसिस होगा, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद आपकी प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगी। और मीडियम रिएक्टिव 2 पार्ट में डिवाइड है, कार्बोनेट में और सल्फाइड में। कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन होगी, सल्फाइड के लिए रोस्टिंग होगी और दोनों का आएगा ऑक्साइड और उसका आप रिडक्शन करेंगे, उससे आपको प्योर मेटल ऑब्टेन होगी। सेम जो सल्फाइड वाली लाइन है वही सेम आपकी लो रिएक्टिव में फॉलो होती है, क्योंकि लो रिएक्टिव में आएंगे गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन। जो इम्प्योरिटीज सॉल्यूशन के अंदर घुल जाती हैं, इन सोल्यूबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन, और जो नहीं घुल पाती वो बॉटम में बैठ जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनोड मड, क्योंकि वो एनोड के ऊपर इकट्ठा हो जाती है। और एनोड कंटेन करता है नेगेटिव चार्ज को, An से एनोड और An से ही N9। तो एनोड के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? N9। CAT कैट से कैथोड और CAT से ही क्या आएगा आपका? कैटाइन। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर दोज सब्सटेंस दैट वी गेट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट दैट आर नोन एज मिनरल्स और आर ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स गैंग्यू। Many of the ores and minerals that are found in the earth crust containing the impurities like sand and soil, like all these, then and dust particle also that are called gangue. Name 2 metal which are found in the nature in free state: gold, silver and platinum. 3 है, इनमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। What chemical process is obtaining a metal from its oxide? उसके ऑक्साइड से अलग करने के लिए आप क्या अप्लाई करते हैं? रिडक्शन ऑफ मेटल। तो आपकी क्या आ जाएगी? रिडक्शन ऑफ मेटल। नेक्स्ट इज कोरोजन। कोरोजन होता है जंग लगना, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 10H2O। अगर हम कोरोजन की बात करें तो कोई भी मेटलिक बॉडी जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर जब रखी जाती है तो वो सनलाइट, ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्ट करती है, जिससे उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं रस्ट। और ये मेटल को वीक करना स्टार्ट कर देती है और वहीं से मेटल क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय। You have learnt in the following corrosion in chapter 1 silver article are black after some when exposed to the air। ये मैंने पहले भी बताया था कि चांदी की चीजें जो हैं वो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ और स्वेट के साथ रिएक्ट करती हैं वो ब्लैक कलर की हो जाती हैं। दिस इज बिकॉज द सल्फर इन द एयर कोटिंग विद द सल्फर सिल्वर सल्फाइड H2G और AgS समथिंग कंपेयर यू कैन से
कॉपर रिएक्ट विद द मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर कैसे कलर का हो जाएगा, ग्रीन, कॉपर हो जाएगा ग्रीन, सिल्वर हो जाएगी ब्लैक, और आयरन कैसा हो जाएगा, ब्राउन फ्लैकी, इट मीन्स दैट इज कॉल्ड रस्ट। यहाँ पर आपको 3 टेस्ट ट्यूब गिवन है, एक में ऑयल डाला हुआ, एक में वाटर और एक में ड्राई एयर। ड्राई एयर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ऑयल जो है वो ऑक्सीजन को रेजिस्ट करेगी और वाटर के अंदर सबसे ज्यादा जल्दी आयरन नील जो है वो जंग को पकड़ लेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।